नमस्कार, मैं रमेश कुमार। देखिए, हम लोग अब आज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम हुआ है सीआरपीएफ का, अभी लेटेस्ट में ही। तो उसके 200 से अधिक क्वेश्चंस हैं, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे, उसको सेलेक्ट किया हूँ। तो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, तो आप ध्यान से देखें। और हाँ, इस वीडियो के थ्रू मेरा एक छोटा सा टारगेट है, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। कम से कम 100 व्यू तो ज़रूर आए, ताकि देखिए हमारा मनोबल बना रहे। तो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करें और पेशेंस के साथ देखें, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखें। नमक का उत्पादन, तो वही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध अभिनेता एनटीआर, देखिए एनटीआर द्वारा तेलुगु देशम पार्टी, वहाँ की एक पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है? रिट कौन जारी कर सकता है? तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, ये दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, हमको वो चुनना है। तो देखिए सही कौन कौन सा है। पृथ्वी के ऊपर सभी वस्तुएं पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती हैं, बिल्कुल सही है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रहों की गति, पृथ्वी की गति और सूर्य के चारों ओर के ग्रहों की गति और निश्चित रूप से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की गति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है ये। और जो है क्या है? ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के आधार पर उनके बीच परस्पर आकर्षण का बल होता है। ये तीनों सही हैं, और जो है ऑप्शन सी ये गलत है। हुमायूं के आकस्मिक निधन के बाद 1556 में, कब? 1556 में अकबर के सिंहासन पर बैठने के समय अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाता है? मतलब जीवन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में। यह भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? क्या कार्य नहीं है? तो पहला है, यह अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक होता है, ये सही है। और ये देखिए क्या है, यह इच्छुक व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को ऋण प्रदान नहीं करता है, बल्कि बैंक हो गए, सरकार को हो गया, ये सब को ऋण प्रदान करता है आरबीआई। यह विभिन्न तरीके से देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही है। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। आरबीआई जो है वह किसी व्यक्ति को ऋण पर्सनली नहीं देती है, वह सरकार, संस्था या फिर जो बैंक है वो लोग को ऋण देती है। बैंकों के संबंध में आरडीआर का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्या? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी द्वारा क्या कहा गया? देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून बोला था, काला कानून। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले सकता था, मतलब पुलिस के द्वारा, और उसे 2 साल तक जेल में रख सकती थी। 13 ताली क्या है? देखिए ऐसे ही याद रखिए, सिर्फ 13 ताली। 13 ताली नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है, 13 ताली नृत्य। और एक है कलबेलिया। कलबेलिया नृत्य जो है ये भी राजस्थान से संबंधित है।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल क्या था? राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक। ये 12 वर्ष तक लगातार भारत के राष्ट्रपति बने रहे और यह अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल है किसी भी राष्ट्रपति का। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है। डैश एक राष्ट्रवादी थे जो उस कट्टरपंथी समूह के प्रमुख सदस्यों में से एक थे जो याचिकाओं की राजनीति, मतलब भीख मांगने वाली राजनीति, रिक्वेस्ट करने वाली के आलोचक थे। वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। ये इनका क्या हो जाएगा आंसर? लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय जो थे वो क्रांतिकारी थे, मतलब वो क्रांति में विश्वास करते थे, अहिंसा में नहीं। वही कह रहा है कौन थे वो? तो लाला लाजपत राय। 1290 से 1320 के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया? कब से? 1290 से लेकर 1320 तक जो है खिलजी वंश वो शासन किया था। सबसे इसका महत्वपूर्ण शासक था खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस तत्व में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो देखिए फ्लोरीन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसी भी कोई भी यदि परमाणु जो होता है, तत्व होता है परमाणु, यदि वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन को यदि वह त्याग करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन को वह यदि ग्रहण करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो हम लोग को पता है। तो देखिए यहाँ हुआ क्या, ऑक्सीजन में कितने होते हैं? ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या हुआ, 2, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को घटा दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो वही पूछ रहा है कि किसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन में। मतलब समझिए आप अच्छा से कि ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें +2 चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घट गया, तो 8 में से 2 चल गया, कितना बचा? 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें गलत हो जाएगा। वहीं आप फ्लोरीन का देखिएगा तो फ्लोरीन का होता है 9 परमाणु संख्या, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होगा, और इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जुट गया, तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। उसी तरह से आप सभी को चेक कर सकते हैं। हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ए। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय देश भर से कितने प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में भेंट की थी? तो कितनी? 72। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इन्हें ध्यान रखें ये सब क्वेश्चन को। देखिए सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, मुझे जो लगा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए तो वो वही सिलेक्टेड हैं, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, इसलिए आप ध्यान से देखें जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए क्या है, ब्रोमीन जो है 6 संयोजकता वाले हैलोजन परिवार से संबंधित है। तो देखिए ब्रोमीन जो है वो हैलोजन से है ही नहीं। हैलोजन में जो है 17वां ग्रुप जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आता है उसमें, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ब्रोमीन जो है 17वां ग्रुप में नहीं आता है, जो कि हैलोजन परिवार से नहीं है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने मांग की थी कि ब्रिटिश शासक लोगों के अधिकारों का सम्मान करें। निम्नलिखित में से किस समिति ने बहुत पहले 1928 में अधिकार विधेयक की मांग की थी? देखिए आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। नेहरू रिपोर्ट पेश किया था, उसी के बारे में सब पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ इसका आंसर? मोतीलाल नेहरू समिति। आप जब भी देखिएगा 1928 हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन में 1928 देखिएगा और आपको मोतीलाल नेहरू दिखे तो आंसर टिक आप कर सकते हैं। ये ऐसे ही है, हिट एंड ट्रायल मेथड।
मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि देखिए अधिकतर क्वेश्चन हम जब भी देखें ना तो वहाँ पे यही रहता है 1928 दिया हुआ रहता है और वहाँ पे मोतीलाल नेहरू के बारे में जिक्र रहता है। आपको याद नहीं हो इतना बड़ा लैंग्वेज में तो आप ऐसे ही याद रखिएगा कि 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था, वहीं से सवाल आता है। दिल्ली में स्थित मोठ की मस्जिद क्या है? मोठ की मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। इससे एक और सवाल आता है सिकंदर लोदी के बारे में कि आगरा शहर का संस्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने ही। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पवित्र स्थान कौन सा है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की स्थापना 1889 में, कब? 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने की। कौन सा आंदोलन का? अहमदिया आंदोलन। ये सब एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। तो भारत 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता देने वाला पहला गैर साम्यवादी देश था। सही था। मैकमोहन रेखा भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा, ये गलत है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की जड़ है, जिसने दोनों देशों को 1947, 1965, 1971 और 1999 में खुली संघर्ष में ला दिया। मतलब दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो क्या देखिए, एक सही है और 3 सही है, 2 जो है गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार। डैश को आमतौर पर समुद्री अखरोट या कंघी जेली के रूप में जाना जाता है। देखिए इसे बोलते हैं टीनोफोरस। देखिए आप जो पढ़े होंगे जंतु वर्गीकरण में पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा समूह, सिलेंट्रेटा या निडेरियन, उसी में ये टीनोफोरस आते हैं। मतलब इसी में आता है, जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ओरिलिया, ये सभी इसी में आते हैं। टीनोफोरस मतलब समझ रहे हैं, इसका शरीर में जो है ना एक प्रकार का जेली होता है जो कि चमकता है, रंगीन, उसी के बारे में बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में रेलवे जोन का अपना मुख्यालय के साथ गलत मिलान है? कौन सा गलत है? देखिए सबसे पहले हम लोग इधर से चलते हैं तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, सही है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, ये भी सही है। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है मुंबई CST, ये भी सही है। और पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय है ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका है भुवनेश्वर। दिसंबर 2022 में दक्षिण कोरिया में पहली बार मस्तिष्क भक्षी अमीबा के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। अमीबा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए आपको करंट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ हम इसलिए लिए क्योंकि अमीबा के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो अमीबा के बारे में हमको गलत कथन सोचना है। तो क्या है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अमीबा में केंद्रक होता है, यह यूनिसेल्यूलर है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। यह एक प्रोटोजेवा है, हाँ सही है, प्रोटोजेवा है। यह एक कोशिकीय होता है, हाँ एक कोशिकीय, इसका शरीर मतलब एक कोशिका का बना होता है। यह अपना आकार बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें अमीबा में जो है केंद्रक होता है और यह एक कोशिकीय जीव है। दांडी यात्रा शुरू करने से पहले गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस वायसराय को अग्रिम सूचना दी थी? दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 में। तो उस समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड इरविन। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु क्षेत्र, तो उष्णकटिबंधीय इसमें से कौन सा जगह है? महाराष्ट्र, इसलिए तो हो गया ये आंसर। देखिए कुछ क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना, उसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ उष्णकटिबंधीय बोल दिया है, नहीं भी इसका आंसर पता था, तो उष्णकटिबंधीय मतलब क्या हो गया?
जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं या फिर कर्क रेखा के जो भी नीचे हो गया। तो इसमें कौन सा आंसर है? सिर्फ महाराष्ट्र है, इसलिए ये हो गया। हड़प्पा स्थलों में निम्नलिखित में से किस जंतु की अस्थियां नहीं पाई गई है? कौन सा जंतु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है? तो शेर। मवेशी मतलब गाय हो गया, ये सब जो है देखिए कौन कौन सा पाया गया है। तो मवेशी, बकरी का, भेड़ का, ये सब का पाया गया है हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य, लेकिन शेर का साक्ष्य नहीं पाया गया है। भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, कब प्रभावी हुआ? तो 2006 में। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जगह में देखा गया है कि जो हस्बैंड होता है वो वाइफ के साथ मतलब अभद्र व्यवहार करता है, मतलब मारपीट करता है। तो उसी के संरक्षण के लिए ये पारित किया गया था अधिनियम, महिलाओं के हित के लिए। तो कब इस लागू हुआ था, कब प्रभावी हुआ? 2006 में। अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली भारतनाट्यम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। एक होता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको लग रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते होंगे, या फिर आपको लग रहा होगा क्या क्या क्वेश्चन आंसर हो रहा है, आपको लगेगा ये सब क्वेश्चन फालतू है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं भाई, प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ही बताइए कि जो भी क्वेश्चन है यदि कोई एग्जाम में पूछा गया है तो वो इम्पोर्टेंट ही होगा ना। तो आपको प्रीवियस ईयर के तहत चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1722 में अवध के सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, जिसने एक ऐसे राज्य की स्थापना की जो मुगल साम्राज्य के टूटने से उभरने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था? 1722 में अवध का सूबेदार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ देखिए लास्ट में सादत खां, अवध का नवाब, अवध का संस्थापक कौन था? सादत खां। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। कभी कभी पूछता है कि यह संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। लोक नृत्य यक्षगान, क्वेश्चन है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आंसर? कर्नाटक। क्लेमाइडोमोनस और वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स ये सब क्या है? शैवाल हैं, लेकिन शैवाल में भी कौन? तो हरा शैवाल, नील हरित शैवाल हैं ये सब। दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने टंका नामक सिक्कों का प्रचलन किया। क्या? टंका। हाँ, इल्तुतमिश जो है वो टंका और जीतल, देखिए टंका तो दिया हुआ है और एक सिक्का है जीतल, ये प्रचलन किया था, मतलब ये जारी करवाया था। तो जो टंका है, टंका जो है वो चांदी का बना होता था, और जो जीतल है यह तांबा का बना होता था। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन को समझिए कि इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के सिक्कों का मतलब जो ढलाई करवाया। कौन कौन सा? एक टंका और एक जीतल। टंका जो है, टंका सिक्का वो चांदी का बना होता था, और जो जीतल है वो तांबा का बना होता था। और एक क्वेश्चन पूछता है इसी से, सिक्का से, कि किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था? तो ये हो जाएगा हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अन्य तत्वों की तुलना में सबसे अधिक धात्विक है? मतलब कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो क्या हो जाएगा हमारा? पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सालबाई की संधि, देखिए सालबाई की संधि जो है वो 1782 में हुई थी, और
काहे हुआ था? पहला आंग्ल मराठा युद्ध का अंत इसी संधि के तहत हुआ। समझ रहे हैं आप कि सालबाई का संधि 1782 में हुआ, किसके परिणाम स्वरूप हुआ? तो पहला एंग्लो मराठा युद्ध के बाद हुआ था संधि समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नथफा झकड़ी बिजली संयंत्र कहाँ है? नथफा झकड़ी बिजली संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पर बनाया गया है। तवांग बौद्ध मठ किस राज्य में है? क्वेश्चन है तवांग जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग बौद्ध मठ। जलालुद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का शासक कौन बना? देखिए, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन उसके बाद जो शासक बना उसके बाद वो था अलाउद्दीन खिलजी। भारत की मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, जिसे पूरे देश का मानक सीमा समय माना जाता है, किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद में एक नैनी जगह है, नैनी से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश। नेपाल के साथ साझा की गई भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत जो है नेपाल के साथ अपना कितना सीमा रेखा साझा करता है, तो क्या हो जाएगा इसका? 1751 किलोमीटर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित कथन का उल्लेख किया गया? क्या है? गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को इस तरह की गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना जितनी जल्दी हो सके हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण दिया गया, वही है अनुच्छेद 22 में। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब इसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये देखिए, डायरेक्ट एकदम स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको रट ही लीजिए कि यह हो जाएगा बॉयल का नियम। दाब का नियम, जैसे दाब वर्ड देखिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? बॉयल का नियम। ऐसे ही आपको मतलब शॉर्ट बता रहे हैं कि हम ऐसे ही हिट करके याद रखते हैं, कुछ एक वर्ड पकड़ लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन हम मुझे जैसे याद नहीं रहते हैं, तो उसमें से जो एक वर्ड कॉमन वर्ड होता है जो मुझे अच्छा लगता है उसी को देख करके हम उसको याद रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम ऐसे याद रखें कि जैसे ही दाब वर्ड देखते हैं तो इसका आंसर हम बॉयल का नियम मारते हैं। अब आप कैसे याद रखते हैं आपकी मर्जी, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा बॉयल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा बल ब्रह्मांड की विशाल पैमाने की परिघटनाओं जैसे कि तारों, आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूह के गठन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा है वो है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। चंदेरी में राजपूतों को हराकर बाबर ने किस वर्ष आगरा और दिल्ली पर अधिकार किया? किस युद्ध में? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। किसके बीच में? तो बाबर और मेदिनी राय। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ महात्मा गांधी का प्रमुख आंदोलन कौन सा था? कब? क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। उसकी असफलता के बाद क्या हो गया शुरू? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगोई और चोलम। देखिए क्या है, जगोई और चोलम जो है किस नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो ये हो जाएगा मणिपुरी। ये मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य है। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से यह एक है मणिपुरी। इस नृत्य के 2 भाग हैं। क्या है? एक है जगोई और चोलम। ये क्वेश्चन हम 3-4 बार देखे इसलिए ले लिए इसको। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था?
जिसके कारण 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था 1956 में गठन। देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोलेगा तो 1956 आंसर हो जाएगा। लेकिन आयोग, जैसे आप कहीं देखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, आयोग वर्ड देखिएगा तो 1953, और अधिनियम वर्ड रहा तो आपको 1956 टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भूरा शैवाल जो है, भूरा शैवाल का उदाहरण कौन है, तो सरगुसम। इसे देखिए खाया जाता है, इसको खाने के सामग्री के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है मानव के द्वारा। तो वही पूछा है कि भूरा शैवाल का उदाहरण कौन है, तो क्या हो जाएगा, सरगुसम। ये भूरा रंग का होता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग का नाम उसके द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर नहीं रखा गया। ये सब ऑप्शन से छांटा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए, कृषि आधारित उद्योग में क्या हो जाएगा, कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट मतलब उत्पाद रहेगा। जैसे गन्ना उद्योग लीजिएगा तो गन्ना उद्योग में गन्ना का नहीं प्रयोग होता है। इसी तरह वन आधारित उद्योग जैसे प्लाईवुड वगैरह हो गया, तो सब में लकड़ी का ही प्रयोग होगा। खनिज आधारित उद्योग में खनिज का प्रयोग होगा। लेकिन वस्त्र उद्योग में वस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, रेशा का प्रयोग होता है। तो वही इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन से एलिमिनेट करके मारेंगे हम लोग। देखिए, वहाँ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, सारे क्वेश्चन आपको नहीं पता रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है कि ऑप्शन से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको 3 आंसर आपको पता रहेगा कि 3 आंसर नहीं होगा, 3 ऑप्शन छांटना है। 3 ऑप्शन छांट लिए तो जो चौथा बचेगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी टिक करना सीखिए। ऑप्शन को छांटना मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन देखते रहिएगा ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ऑप्शन से छांट करके हम लोग आंसर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी तक भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार इसमें से कौन नहीं है, तो क्या, देखिए, संपत्ति का अधिकार। देखिए, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारतीय व्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है, तो सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे जो देश में है संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब कुछ शक्तियां केंद्र के पास, कुछ राज्य सरकार के पास, कुछ जो है स्थानीय सरकार में पंचायत जो होता है, नगर पालिका, इस सबको दिया गया है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा गलत। मतलब कि विशेषता कौन सा नहीं है ये पूछा था, तो ये हमारी संविधान की विशेषता नहीं है। भारत नेपाल की शांति और मित्रता संधि कब हुई थी। देखिए, भारत और नेपाल के बीच जो है 1950 में, कब, 1950 में एक शांति समझौता हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की एक प्रमुख भौतिक विशेषता का नाम नहीं है। भारत की प्रमुख भौतिक विशेषता का नाम कौन सा नहीं है, तो देखिए, भारत में रेगिस्तान है, हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, उत्तरी पठार नहीं है। तो भारत का उत्तरी भाग जो अधिकांशता है ना, वो मैदानी भाग है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली क्या है, कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, केरल। और केरल से एक और शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा, क्या, मोहिनी अट्टम जो है वो भी केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन नहीं किया। किसने दिल्ली पर शासन नहीं किया, तो किसने किया है, इसको ऑप्शन से छांटिए। देखिए, शायद ने किया, खिलजी ने किया, तुगलक ने किया, ये सब किया। ये क्वीन राजवंश क्या है हमको भी नहीं पता है, तो इसको ऑप्शन से छांट करके इसको हम लोग टिक करते हैं। उस्ताद अमजद अली खान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमजद अली खान जो है किसको बजाते हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सरोद। ऐसे याद रखिए कि अमजद अली खान किसके प्रमुख वादक हैं, तो सरोद। शासक और उनके शासन की अवधि के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो देखिए, तोमर जो है प्रारंभिक 12वीं शताब्दी में शासन कर रहे थे। अनंगपाल ये 1136 से लेकर 1145 तक। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। और पृथ्वीराज चौहान जो है, पृथ्वीराज तृतीय, इसे ही पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है,
इसकी मृत्यु जो है 1192 में हो गया था, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध जो है, दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, और इसी के दौरान पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया था, मृत्यु हो गया था। तो 1192 में ही मर ही गया, तो 1196 तक कैसे जिंदा रहा? तो वही इसलिए इसका गलत हो गया आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जानवरों में संगठन का स्तर नहीं है? देखिए क्वेश्चन ऑप्शन से इसको भी एलिमिनेट करना है। देखिए कोशिकीय स्तर का संगठन होता है शरीर में, मतलब जीवों में, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव होता है ना, उसी तरह से अंग स्तर पे मतलब बहुत सारा अंग होता है, किसी में कुछ अंग अनुपस्थित होता है, किसी में उपस्थित होता है। इसी तरह से उत्तक स्तर पे तो ये सब होते हैं। कोशिका के स्तर पे जीव का वर्गीकरण किया जाता है, अंग स्तर पे और उत्तक स्तर पे किया जाता है, लेकिन मांसपेशी के स्तर पर जानवरों को में संगठन नहीं होता है। आप जीवों के वर्गीकरण में इसको पढ़िएगा आप अच्छा से। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो मानसून प्रकार। और यह कहा कि ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, या तो आप इजी वे टू जीके टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आ जाएगा, वहाँ पे इसका PDF अवेलेबल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 5 जगतों के बारे में गलत है? तो क्या हो जाएगा? एनिमेलिया स्वपोषी होता है। देखिए हम लोग डायरेक्ट इसी में चढ़ते हैं। एनिमेलिया मतलब जो होते हैं एनिमेलिया संघ, वो स्वपोषी नहीं होते हैं, वो परपोषित है। स्वपोषी सिर्फ जो है जो खाना अपने से बना सकते हैं, जैसे क्या नीलहरित शैवाल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये सब प्लांटी वगैरह में है। तो लेकिन जो एनिमेलिया है जिसमें हम लोग आते हैं, जैसे पशु पक्षी, जैसे मानव हो गया, जीव जंतु, ये सब जो है ना वो एनिमेलिया में आते हैं। तो एनिमेलिया में स्वपोषी जीव नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। हम लोग पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो कोशिका भित्ति प्रोटिस्टा और कवक में विद्यमान रहती है, सही है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्राकेंद्रिक मतलब है प्रोकैरियोटिक। मोनेरा जो है क्या? प्रोकैरियोटिक जीव है। और अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक जीव है। और क्या कवक बहुकोशिकीय होता है? हाँ, कवक में बहुत सारा कोशिका होता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है एनिमेलिया स्वपोषी होता है, ये गलत है, क्योंकि एनिमेलिया का जीव जो है वो एनिमेलिया मतलब हम लोग आ गए, एनिमेलिया मानव, तो ये परपोषी होते हैं हम लोग ना, हम लोग स्वपोषी थोड़ी ना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 1628 से लेकर 1658 तक शासन किया था? किसने 1628 से 1658 तक शासन किया? तो शाहजहां। आपसे क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए इस वीडियो के थ्रू एक टारगेट है मेरा कि आप कम से कम 100 व्यू तो जरूर जाए इस वीडियो के थ्रू। तो देखते हैं हम मेरा टारगेट पूरा होता है कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी अभियान का आह्वान किसने किया था? फिर से पढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट जो कि कब आया था? 1919 में। के विरुद्ध देशव्यापी अभियान का आह्वान किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने ही रॉलेट एक्ट को काला कानून बोला था। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप है जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। तो क्या हो जाएगा? ध्रुपद। ये क्वेश्चन हम 3-4 बार देखे हैं इसको भी, इसलिए इसको ले लिए। आप डायरेक्ट आंसर याद रखें कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप क्या है? तो ध्रुपद। डैश बिना किसी यांत्रिक सहायता के सभी अनुपातों में समान रूप से पूर्णतः मिल जाती है। यह किसका गुण है? तो गैस का गुण है। गैस में विसरण का गुण पाया जाता है ना, इसीलिए इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, इसलिए सब जगह ये स्वतः ही मिल जाएगी। कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है।
डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कथक जो है भारत के किस भाग की नृत्य शैली है, तो ये उत्तरी भारत। स्टेट वाइज पूछे तो कथक जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश यूपी का शास्त्रीय नृत्य है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। उपाधियों का उन्मूलन क्या है? उपाधियों का उन्मूलन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा समानता का अधिकार। मतलब क्या होता था, जब मान लीजिए पहले क्या होता था, राजा लोग होता था तो उपाधि उन लोग को होता था, जैसे समुद्रगुप्त का ही मान लीजिए, समुद्रगुप्त का उपाधि क्या है? भारत का नेपोलियन, ये सब क्या उपाधि। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद बोला गया था, ये सब उपाधि हो गया ना। तो यही उपाधि का अंत करके जो है समानता का अधिकार लाया गया। तो ये जो है उपाधियों का उन्मूलन, यह संविधान के अनुच्छेद 18 में इसका वर्णन किया गया है कि किसी को भी विशेष उपाधि नहीं मिलेगा। तो ये इसीलिए इसको क्या किया गया? समानता के अधिकार के लिए, समानता के लिए, सब में समानता हो, ना कि उपाधि के आधार पर किसी को विशेष दर्जा मिले। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। यह किस वर्ष शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? 1919 में शुरू हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा संस्कृति भी बोला जाता है, वह पहला स्थल है जहां अनूठी संस्कृति की खोज हुई। यह सभ्यता का जो काल है, समय है, हड़प्पा सभ्यता का, वो क्या है? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। क्या है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व में यह सभ्यता विकसित थी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह 1917 क्या था? महात्मा गांधी का प्रथम सविनय अवज्ञा। सही, हाँ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 यह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। ठीक है। दूसरा है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये 1918 में हुआ था और ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था, ये भी सही है। तीसरा खेड़ा आंदोलन 1919, तो खेड़ा सत्याग्रह 1919 में हुआ ही नहीं था, तो ये ऐसे ही मिसमैच कर गया, तो इस केवल 1 और 2 सही है। सोना जो है, सोना को जो नाम है वो औरम उसको बोलते हैं। सोना का परमाणु संख्या कितना है? तो सोना का संकेत होता है Au, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 79। आंसर हमारा बी। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? कनाडा के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? देखिए, तो उद्देशिका में प्रयुक्त भाषा, उद्देशिका में प्रयुक्त भाषा जो है, यह उद्देशिका मतलब समझ रहे हैं, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो प्रयुक्त भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ये कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया है। और कौन कौन सा लिया गया है आप वीडियो पॉज करके देख लें या PDF में आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हम लोग को चुनना है। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसे कुमायूं हिमालय बोला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या है कि उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं उसको? पंजाब हिमालय। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित भाग असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा हमसे गलत हो गया था, फिर से इसको देखते हैं। यह क्वेश्चन बोला है कि कौन सा कथन गलत है, गलत कथन बताना है। तो सबसे पहले गलत क्या हो जाता है कि सिंधु और सतलज के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय बोलते हैं। तो देखिए, सिंधु और सतलज के बीच हिमालय जो है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। और सही क्या क्या है? तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को
कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये सही हो गया। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित भाग को असम हिमालय के नाम से बोलते हैं। देखिए हुआ क्या कि हिमालय को 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहला पंजाब हिमालय, फिर क्या हो गया कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। तो जो है ये हमारा ऑप्शन सी जो है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय नहीं बोलते हैं, वहाँ पे उसको बोलते हैं हम लोग पंजाब हिमालय, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, अब देखेंगे खेल विभाग के अंतर्गत जो है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़िए कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। मार्च 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कितने सूत्री मांग की गई जो मुस्लिम लीग के भविष्य के सभी अभिचारों का आधार बने? देखिए 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना के जो है, मोहम्मद अली जिन्ना उसके द्वारा 14 सूत्री मांग किया गया। कितना सूत्री? 14 सूत्री। यही क्वेश्चन हमें पूछा था। नेक्स्ट है सैयद वंश। नेक्स्ट है सैयद वंश जो है दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश था? तो क्या हो जाएगा ये? चौथा राजवंश। दिल्ली सल्तनत का पहला था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा आया? उसके बाद आया 1290 से लेकर फिर देखिए, हाँ सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश। खिलजी के बाद आया तुगलक। तुगलक के बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश के बाद आया लोधी वंश। कौन कौन? सबसे पहले आया गुलाम के बाद खिलजी के बाद आया तुगलक। हाँ, तुगलक के बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश आया। और सैयद के बाद सबसे अंतिम में लोधी वंश आया। 5 राजवंश जो है दिल्ली सल्तनत पे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिलान करना है इसमें, सही मिलान करना है शहरों में, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो देखिए BR अम्बेडकर हवाई अड्डा जो है यह पटना में नहीं है, ये नागपुर में है। भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक। अगला कोझिकोड हवाई अड्डा, ये भी कोझिकोड केरल में है, इसलिए ये गलत हो गया। और गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में है, ये सही है। और गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में, ये सही है। तो कौन सा गलत है? BR अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर में है और कोझिकोड हवाई अड्डा ये केरल में है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चेडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछा है, तो इसका द्रव्यमान है 1.67, ऐसे ही याद रखिए 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ये डायरेक्ट डाटा का क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अब क्या कौन सी घटना डलहौजी के समय हुई थी? डलहौजी से कौन सा घटना रिलेटेड है? तो क्या? तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय, ये डलहौजी के समय हुआ था। क्या? तो दूसरा एंगल सिख युद्ध और पंजाब का विलय ये डलहौजी के समय हुआ। दूसरा व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जो है। और सतारा का विलय ये डलहौजी के समय में हुआ। और जो तीसरा ऑप्शन है कि भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाने वाला नया प्रेस कानून, ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था 1884 में। एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको हटाया गया था 1884 में। 1884 में हटाया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था। और अगला है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना करना, ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। ध्यान रखिएगा कि प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला नया प्रेस कानून ये लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना करने का जो प्रावधान हुआ था ये लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रचार को दबाने के लिए प्रांतीय सरकारों को व्यापक अधिकार दिए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में स्टार्ट हुआ था, तो उसी के आसपास में कौन सा अधिनियम बना? भारतीय प्रेस अधिनियम 1931, इसलिए यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई बाबर के शासनकाल में हुई? बाबर के शासनकाल में कौन सी लड़ाई हुई थी? इसमें खनवा की लड़ाई। खनवा की लड़ाई जो है बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल को स्थानीय रूप से कोटडा टिम्बा बोला जाता है? कोटडा टिम्बा किसको बोला जाता है, किस स्थल को? तो धौलावीरा। याद रखिएगा, कोटडा टिम्बा धौलावीरा को बोला जाता है, स्थानीय रूप में उसका नाम है वहाँ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा? मतलब बाल मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि 14 साल से जो कम एज है यदि उसका कोई बच्चा का, तो उसमें आप कारखाना वगैरह में उसमें काम आप नहीं करवा सकते हैं। तो किस अनुच्छेद में बताया? तो अनुच्छेद 24 में। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में निम्नलिखित में से किस मस्जिद का निर्माण हुआ, जो दिल्ली सल्तनत द्वारा निर्मित पहले शहर की सामूहिक मस्जिद थी? तो 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, मतलब कि तो ये हुआ था कुवत उल इस्लाम मस्जिद। क्या? कुवत उल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान दीजिए, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। हाँ, मतलब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप देखें ना कि 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, मतलब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, जो कि गुलाम वंश की स्थापना किया था, उन्होंने ही कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था 12वीं सदी के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे अब फगुआ, उदासी और पावस किस राज्य का लोक संगीत है? देखिए, फगुआ जो है मोस्टली बिहार और झारखंड में गाया जाता है होली के टाइम में, तो ये हो जाएगा झारखंड हमारा। बौन गीत का एक प्रकार है, लोकगीत है बौन गीत। यह कहाँ, किस राज्य से संबंधित है? तो असम में। अल्लू यट्टू, देखिए क्वेश्चन है, अल्लू यट्टी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अल्लू यट्टी जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको शायद याद करने में दिक्कत हो, तो आप जो नेचुरल एंड जो भारत के सांस्कृतिक विरासत वाले जो क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं, डांस हो गया, लोक नृत्य हो गया, लोकगीत हो गया, ये सब जो भी है उसके आप एक अलग पेज में नोट करते जाएं। जो आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाए उसको वहाँ पे आप नोट करिए और बार बार उसको देखते रहिए, तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे अब। आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर करें, देखते हैं कि कितना लोग इसको देख पाते हैं। मेरा तो टारगेट है कम से कम 100 व्यू का, और देखते हैं आप लोग मेरा टारगेट पूरा करते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को गति मिली? क्वेश्चन है, ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, कब पीक मोमेंट पे था? तो 1921 से लेकर 1922 में यह चरम सीमा पे था। और एक क्वेश्चन पूछता है कि असहयोग आंदोलन का जो है स्थगित हो गया था, वापस लेना पड़ा, उसका मेन कारण क्या था? मतलब चौरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1351 से लेकर 1388 के बीच दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? ये कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल है। 1351 से लेकर 1388 तक किसने शासन किया? फिरोज शाह तुगलक ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल एक महत्वपूर्ण महायान बौद्ध धर्म केंद्र के रूप में कार्य करता था? हर्षवर्धन के समय कौन सा था बौद्ध स्थल? तो नालंदा, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय जो है उस समय प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का केंद्र था, वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जब देश भर के प्रतिनिधि बॉम्बे में मिले थे, तो 1885 में। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये हो जाएगा मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिबंध। मतलब कि कहने का मतलब है कि पहले बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था, तो वो बंद करवाया गया इसके तहत। और बलात् श्रम माने कि बच्चा लोग को जो 14 वर्ष से कम एज का है उसको कारखाना वगैरह में काम नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अज्ञात तत्व जिसका परमाणु संख्या 120 है, कोई ऐसा तत्व, मतलब कहने का मतलब है कि कोई ऐसा तत्व खोजा गया जिसका परमाणु क्रमांक 120 है, तो उसे किस समूह में रखा जाएगा? तो इसे कैसे रखा जाएगा? दूसरा समूह में। क्या कि देखिए 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, और 18 ग्रुप में सबसे लास्ट जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक है 118। ठीक है, तो जो 119वां होगा वो पहला समूह में होगा, और 120वां तत्व होगा वो दूसरा समूह में इसको रखा जाएगा। 18 का ही ग्रुप है ना, तो 18 के बाद फिर से पहला ग्रुप में आ जाएगा। तो पहला ग्रुप में 119वां एटॉमिक नंबर वाला होगा, और दूसरा ग्रुप में 120वां ग्रुप वाला होगा। तो इसका आंसर वही हो गया, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जिसका 120 परमाणु संख्या है, कोई भी तत्व है, खोजा नहीं गया लेकिन खोजा जा सकता है। तो 120 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है उसको किस समूह में रखा जाएगा? तो समूह 2 में। क्या कि देखिए 118 को है अभी है, तो 118 में 18वां ग्रुप फुल हो गया, तो जो नेक्स्ट बचेगा वो पहला समूह से स्टार्ट हो जाएगा। तो +2 मैंने 18 से स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, तो पहला समूह 119वां तत्व होगा, 119वां क्रमांक वाला, और दूसरा समूह में 120वां क्रमांक वाला, 120वां जो एटॉमिक नंबर है वो दूसरा समूह में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में बच्चों का अनुपात कितना था? जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसका अनुपात कितना था? तो ये हो जाएगा 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में सही कथनों की पहचान करें। तो क्वेश्चन है कि एक लोलक जब नीचे की ओर झूलता है तो इसका कार्य स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये बिल्कुल सही है। और माइक्रोफोन जो है क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये दोनों सही हैं, और ये दोनों गलत हैं। शब्द ऑस्टिया और ऑस्कुलम, देखिए ऑस्टिया और ऑस्कुलम जो है पॉरीफेरा समूह है, जंतुओं का एक समूह है। जंतुओं का वर्गीकरण में सबसे पहला समूह है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में जो जीव होते हैं उसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है छिद्रनुमा, उसे ही ऑस्टिया और ऑस्कुलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा स्थल बनावली और राखी गढ़ी है? क्वेश्चन वही है कि बनावली और राखी गढ़ी जो कि हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा पुरातत्व स्थल है, ये किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय लोक सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? भारतीय लोक सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो 1861 में। 1526 में अकबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये कहाँ करवाया था? पानीपत में।
देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध भी हुआ था, तो वहीं पे काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश ने टंका और जीतल के सिक्कों को प्रचलित किया, लेकिन पूछ रहा है कि जीतल किस धातु से बनाया गया था। जीतल नामक जो सिक्का है वह तांबा से बनाया जाता था, और टंका जो है यह चांदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुगल बादशाह के रूप में अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। एक मुगल बादशाह के रूप में अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1556 में। निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो अनुच्छेद 280। आगे है, अफगानिस्तान के साथ साझा की गई भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के साथ साझा की गई भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में क्रोमियम तत्व है। देखिए क्रोमियम जो है यह चौथा आवर्त श्रेणी में आता है। इसका क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है, क्रोमियम का 24 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये चौथा आवर्त का तत्व है क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोक नृत्य तरंगमेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरंगमेल लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस से नहीं गुजरती है, तो गोवा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत में कोयना जल विद्युत संयंत्र कहाँ है। कोयना जल विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नरोजी जो है नरोजी फरदोंजी और दादा भाई नौरोजी मेन है। देखिए यहाँ दादा भाई नौरोजी एवं अन्य सदस्यों ने रहनुमाई मजदायन सभा, यहाँ देखिए रहनुमाई मजदायन सभा, और वर्ड क्या है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना कब की थी, तो 1851 में। कब, 1851 में रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी एवं अन्य जो भी उनके सहयोगी थे उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए सालबाई की जो संधि हुई वह 1782 में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल के वारेन हेस्टिंग। कौन, वारेन हेस्टिंग। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेदों में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है, तो टोटल कितने होगा इसमें, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर निम्न में से शेष सभी में संगठन का अंग प्रणाली स्तर देखा जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, देखिए किसी जीव का जो शारीरिक संरचना होता है वह एक कोशिका स्तर पे होता है, सिर्फ उसमें एक ही कोशिका का होगा। जैसे क्या, अमीबा। किसी जीव का संगठन स्तर होता है कि उसमें कुछ ज़्यादा कोशिका, मतलब कि उत्तक ढंग पे होगा, तो वही पूछ रहा है। और तो उसी से और उत्तक से ज़्यादा हो जाता है अंग। मतलब जान रहे हैं कि कोशिका ज़्यादा, एक कोशिका ज़्यादा कोशिका मिल करके उत्तक, और ज़्यादा उत्तक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल वे में हम समझा रहे थे आपको कि अंग प्रणाली स्तर देखा जा सकता है। मतलब उस जीव में अंग होंगे, जैसे हमारा अंग क्या मान सकते हैं आप, आँख मेरा अंग हो गया, हृदय, फेफड़ा, ये सब क्या, किडनी, ये सब अंग है। तो ये सब जो है देखा जा सकता है किस जीव में, तो शुरुआत होता है प्लेटी हेलमिंथेस से। प्लेटी हेलमिंथेस से जो है अंगीय प्रणाली देखा जा सकता है, कुछ, सभी नहीं। 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था कब, 2000 में। 2000 में ये तीनों का गठन हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। देसी प्रेस के बेहतर नियंत्रण के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देखिए ये
को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था और देशद्रोही लेखन को प्रभावी ढंग से दंडित और दमन किया गया? देखिए 1878 में ये एक्ट लाया गया था, 1878 में। देखिए इस एक्ट के तहत क्या हो रहा था कि जो भी जो संपादक वगैरह जो भी न्यूज़पेपर छापते थे या कोई भी एडिटोरियल वगैरह, तो यदि वह सरकार के विरोध में कुछ छापती थी तो उस पर कार्रवाई की जा सकती थी इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1526 में भारत पर बाबर के सफल आक्रमण ने डैश के शासन को समाप्त कर दिया। देखिए 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, देखिए कौन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। तो किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी। तो क्या हो जाएगा आंसर? लोदी वंश। लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। बहावी आंदोलन क्या है? बहावी आंदोलन भारत में तब हुआ जब उस समय कौन भारत के वायसराय थे? बहावी आंदोलन जो है लगभग 1820 के समय हुआ था। 1820 के समय में उस समय गवर्नर थे लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1820 के समय थे और उसी समय बहावी आंदोलन का शुरुआत हुआ था भारत में, बहावी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया? परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया? तो हिडेकी युकावा। याद रखिए डायरेक्ट, परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया? तो हिडेकी युकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि पानी को विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जा सकता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण खोजना है हमको। तो देखिए होता क्या कि रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, या फिर इसको अच्छा से समझ सकते हैं कि इसमें जो गुण होता है गुण बदल जाता है। फिर मतलब जिस चीज़ से कोई पदार्थ बन गया है फिर उसको उस रूप में भौतिक अवस्था में लाने के लिए सरल विधि नहीं है। तो वही कहने का मतलब है, जैसे क्या हुआ कि पानी को विद्युत अपघटन के द्वारा क्या जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जा सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने से जल नहीं बनेगा, वही बता रहा है। अगला है कि चीनी पानी में घुलने में सक्षम होता है। तो देखिए चीनी पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन फिर पानी को सुखा देंगे तो चीनी मिल जाएगा ना, चीनी बच जाएगा। तो वही बता रहा है कि तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अगला है सिरका बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, और यह अभिक्रिया जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर क्या है कि यीस्ट एक प्रकार का कवक है, चीनी के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनता है। चीनी या मतलब यहाँ हो गया एल्कोहल, एथेनॉल हो गया एथेनॉल। यीस्ट जो है एथेनॉल ग्लूकोज से अभी मिश्रित हो गया। यीस्ट जो है ग्लूकोज, चीनी का इंग्लिश हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ क्रिया करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनता है। देखिए यहाँ नया रासायनिक पदार्थ का निर्माण हुआ। नया रासायनिक पदार्थ का निर्माण होगा जब, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन हुआ। या सिर्फ यहाँ जो ऑप्शन बी है, जबकि चीनी को पानी में घुला देंगे तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या कि हम चीनी को पानी में घुला दोनों को अलग कर सकते हैं, फिर से मिला लेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि चीनी को पानी में घोल देते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, क्या कि इससे कोई नया पदार्थ नहीं बना और पदार्थ का गुण में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे क्या होता है कि दूध से जब दही बन जाएगा, तो दूध से जब दही बन जाएगा तो उसमें रासायनिक गुण परिवर्तित हो गया। दूध अलग चीज़ है, दही अलग चीज़ है, गुण परिवर्तित हो गया। दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब नहीं बनेगा तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, भारत के संदर्भ में मालदीव किस दिशा में स्थित है। पूछ रहा है कि मालदीव जो है भारत के किस दिशा में स्थित है, तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, केरल के लगभग साइड में है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किस राज्य से है, तो केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे विकल्प सही कथन चुनना है, पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ का अवस्था के बारे में सही कथन चुनना है। तो हमारे चारों और पदार्थ जो है तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में विद्यमान है। हाँ ये सही है। तत्वों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये भी सही है। मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे चारों ओर तो ये सब होते ही हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। और जो
कोई ऑप्शन बी जो है, तत्वों में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये कथन भी सही है। जैसे सोना हो गया, तो सोना में केवल सोना का ही परमाणु होगा ना, उसमें चांदी का परमाणु होगा नहीं होगा, तो इसीलिए ये कथन इसी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जो कि ज्योतिबा फुले के नाम से लोकप्रिय हैं, ने 1873 में, कब 1873 में उत्पीड़ितों हेतु सत्य शोधक समाज की स्थापना की। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे याद रखिए कि ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। देखिए क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, तोमर और चौहानों के अधीन दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र बन गया। ठीक है, अनेक धनी जैन व्यापारी शहर में रहते थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ ढाले गए सिक्के, जिन्हें क्या कहा जाता था, देहलीवाल। मतलब कहने का मतलब है कि तोमर और चौहान जब दिल्ली पे शासन करते थे तो उस समय जो सिक्के जो ढाले गए उसे देहलीवाल कहा जाता था, देहलीवाल। अगला है, धार्मिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1818 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, और वहीं पे आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है भावगीत। भावगीत जो है लोक संगीत है, किस राज्य में संबंधित है, तो कर्नाटक। भावगीत का संबंध है कर्नाटक से। रसोई में प्रयोग होने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका फुल फॉर्म हो जाता है, सूत्र होता है NaHCO3। समझ रहे ना, NaHCO3, तो इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अभ्रक का उत्पादन करता है, तो क्या हो जाएगा, नेल्लोर जिला, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ अभ्रक का उत्पादन, अच्छे किस्म का अभ्रक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष, जो कि 1 अप्रैल, भारत में जो वित्तीय वर्ष है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है, के संबंध में सरकार की प्रकृत प्राप्तियों और व्ययों के विवरण, मतलब कि बजट प्रस्तुत करना, बजट के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के मूल संविधान में नहीं था और बाद में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो यह है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। और एक चीज़ और यहाँ कि जब जोड़ा गया था 1976 में, तभी 10 मौलिक कर्तव्य थे, और अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं अभी पूछेगा तो 11 मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सरकारी निधियों द्वारा पूर्णतः संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, कह रहा है कि जहाँ मतलब सरकार के द्वारा कुछ अनुदान मिलता है, जहाँ जो भी संस्था को, जैसे विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, कोई भी जहाँ सरकार के द्वारा हेल्प किया जाता है, वहाँ पे धार्मिक प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 28 में। तो समझ रहे हैं कि स्कूल वगैरह जो है, स्कूल जो सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पे धर्म को, किसी भी धर्म को लेकर विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, यही कहना है इस क्वेश्चन में। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 28 में। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार निम्नलिखित में से किस खान को भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में किसे माना जाता है, तुमले पल्ले की खान।
तुमलेपल्ले जो है यह आंध्र प्रदेश में है। ये भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम का खान है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है साधारण मानव का रक्तदाब स्तर कितना होता है? उससे कम होता है। ब्लड प्रेशर जो है साधारण मनुष्य का होता है 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व था 2011 के जनसंख्या के अनुसार 1382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1872 में शेर अली अफरीदी, कब 1872 में शेर अली अफरीदी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई? ये हत्या कहाँ की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये हो जाएगा 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। किस आयोग की सिफारिश पे? तो हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनवा की लड़ाई, खनवा की जो लड़ाई हुई मुगल साम्राज्य के बाबर और किस राजा के बीच हुई? तो खनवा की लड़ाई 1527 में हुई थी बाबर और राणा संगा के बीच में। अगला क्वेश्चन है, ये लगेगा आपको कि करंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये अब स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब, मतलब 2019 में हुआ था। 4-5 साल का करंट नहीं रहता है। करंट का मतलब हुआ कि 6 महीना 1 साल इतना ही। अब ये स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ये है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ था? तो पंजाब नेशनल बैंक में। क्या? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ? तो पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया? कहने का मतलब समझ रहे हैं कि किस भाग में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया? राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 5। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सेक्स रेशियो सबसे अधिक है? मतलब कि वहाँ पे लड़कों के तुलना में लड़कियों का प्रतिशत अन्य जगह से अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है चेम्बेटी श्रीधरालू नायडू वेद समाज के सबसे लोकप्रिय नेता थे। क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट याद रखिए कि जो श्रीधरालू नायडू थे ये वेद समाज के सबसे लोकप्रिय नेता थे, मतलब इससे संबंधित थे श्रीधरालू नायडू। किससे? तो वेद समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान चेक करना है कि काकोरी डकैती, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 1925 में होता है। सही है। अगला चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। देखिए सब ये क्वेश्चन गलत हो गया। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इलाहाबाद में एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पे उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, किसी मुठभेड़ में वो नहीं मारे गए थे। तो ये कथन गलत हो गया। अब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई थी? 1931 में। ये सही है। अगला है कि भारत का तोता यानी कि तूतीय हिंद की उपाधि किसने अर्जित की थी? ये हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है। और राग दर्पण बुक का नाम है राग दर्पण। राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किसने शुरू किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। डायरेक्ट ऐसे याद रखिए कि तूतीय हिंद का उपाधि अमीर खुसरो को, और राग दर्पण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव संदीप्ति मतलब कि प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए एक जीवित जीव के गुण में भली भांति चिन्हित है, मतलब टीनोफोर। इसे याद रखें, टीनोफोर। टीनोफोर क्या है? एक जंतु वर्गीकरण में एक समूह आता है निडेरिया या उसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं। उसी में आता है हाइड्रा हो गया आपका, जेलीफिश, ये सब उसी में आता है। तो उसमें क्या होता है? उसी को टीनोफोर बोलते हैं। मतलब कि उसमें एक तरल टाइप का उसका जो शरीर होता है, संरचना, उसमें एक पदार्थ होता है जो चमकता है, लाइट करता है।
वही उसको बोल रहा है, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, टीनोफोर। टीनोफोर का संबंध किससे है, तो निडेरियन या सिलेंट्रेटा, जिसमें कौन कौन से जीव आते हैं, तो कोरल हो गया आपका, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, ये सब इसी से आते हैं। इनका शरीर चमकता है, जेली टाइप का इसका शरीर होता है, इस सब का। तो उसी में एक पदार्थ होता है जो कि चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे अब पंचनद, यानी कि पंजाब जो है, कहा जाता है कि पंजाब 5 नदियों का, 5 नदियों का भूमि किसे बोला जाता है, पंजाब को। तो ये पूछ रहा है कि उस 5 नदी में कौन सा नदी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बेतवा। बेतवा पंजाब के साइड में नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप शरीर में अंडप, अंडप जो है, अंडप को कार्पेल भी बोला जाता है, यह फूल में मादा प्रजनन अंग है। कार्पेल या अंडप को मादा प्रजनन अंग बोला जाता है फूल में। 1905 में बंगाल का विभाजन निम्नलिखित में से किस वायसराय के द्वारा किया गया, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय में। घोंघा और स्लैग निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, मतलब घोंघा जो है, पूछ रहा है स्पष्ट रूप से कि घोंघा किस समूह से आता है, तो संबंधित है, तो मोलस्का, मोलस्का समूह। घोंघा का संबंध किससे है, मोलस्का से। काकरापारा, देखिए काकरा परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र है, ये कहाँ है, तो गुजरात में। एक है कैगा, कैगा पूछता है कभी कभी, कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो कर्नाटक में। और काकरापारा कहाँ है, तो गुजरात में। अगला है, मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की जीवन गाथा को व्यक्त करता है, मतलब दर्शाता है। तो ये मणिपुरी नृत्य का संबंध किससे है, तो श्री कृष्ण भगवान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूर के शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था, मतलब समझ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था, तो 1539 में, चौसा का युद्ध में। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, यहाँ देखिए 5.97 इंटू 10⁻24 kg, यानी कि 6 शॉर्ट फॉर्म में लीजिएगा तो 6 गुना 10⁻24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एनजी मजूमदार या एनसी मजूमदार ने सर्वप्रथम, देखिए एनसी मजूमदार ने किस सिंधु सभ्यता की स्थल की खुदाई की। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनसी मजूमदार ने किस हड़प्पा स्थल का खुदाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, चन्हू दड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट जो है न्यायालय द्वारा उन अधिकारियों को जारी किया जाता है जो या तो अपने अधिकार कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हों या इनकार कर रहे हों, ये परमादेश, इसे परमादेश बोलता है। जब कोई व्यक्ति अधिकारी अपना कार्य नहीं करता है तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश जारी किया जाता है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करते हैं। रिट का मतलब हो गया आदेश। मुस्लिम जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने 1906 में, कब 1906 में, कहाँ पे, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किया। 1906 में कहाँ, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किया। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और नक्सलवादी प्रतिबंधों के खिलाफ अहिंसक मार्च में भारतीयों का नेतृत्व किया, उस समय उनकी आयु क्या थी। मतलब क्वेश्चन का सिंपल से समझिए तो 1915 में गांधी जी का आयु क्या था। तो देखिए 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 46 साल। अज्ञात तत्व जेड 117 आवर्त सारणी के किस समूह से संबंधित है। तो देखिए वही बात हो गया कि टोटल 118 तत्व है और 118वां तत्व जो है वह 18वां ग्रुप में है, 18वां समूह में। तो 117वां तत्व किस में हो जाएगा, 177वां जो है, 117वां जो एलिमेंट है वह 17वां ग्रुप में होगा। बात समझ रहे हैं। 118वां जो तत्व है वो 18वां ग्रुप में है, तो 117वां ग्रुप जो तत्व है वो 17वां ग्रुप में हो जाएगा, समझे ना। और 119वां रहता
तो 18 के बाद 1 से स्टार्ट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में दिल्ली पर 2 बार आक्रमण हुआ। रक्षात्मक उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किस शासक ने एक बड़ी अस्थायी सेना तैयार की? किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए आदेश की पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। यह किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 137 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आदेश, कोई सुप्रीम कोर्ट से यदि कुछ भूल बस गलत आदेश हो जाता है तो वो अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है, मतलब रिव्यू कर सकती है। उसमें कुछ गलती रहा तो वो सुधार करेगी। ये किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 137 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1266 और 1287 के बीच दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? 1266 से लेकर 1287 किसने किया? तो बलबन। 1266 से लेकर 1287 तक किसने? तो बलबन। आगे है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से 5वां तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी में 5वां तत्व कौन सा है? तो हो जाएगा बोरॉन। पोस्को अधिनियम, पोस्को एक्ट जो है 2012 में लागू किया था। यह मतलब कि कोई, यदि इसका कहने का मतलब ये है कि जो नाबालिग या फिर महिला पर जो अत्याचार होता है उसके लिए लाया गया पोस्को एक्ट 2012। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो कहता है कि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कौन अधिकार कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मई 2022 के महीने में निम्नलिखित में से किस संतूर वादक का मुंबई में निधन हो गया? देखिए, आपको लग रहा होगा ये करंट है, लेकिन करंट है, लेकिन हम इसलिए डाले हैं क्योंकि आपको कुछ पता चले। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? संतूर वादक। सिर्फ आपको ये याद रखने के लिए इसको डाले हैं कि पूछता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर से। अगला है, पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान ले लिया? किस अधिनियम के द्वारा? तो स्टेट बैंक अधिनियम 1955। कहने का मतलब है कि उससे पहले उसी के समय में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो उस समय का बड़ा बैंक था, लेकिन क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके स्थान पर आई कब? 1955 में, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। 1809 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह। 1809 में मेटकाफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में नहीं पाया जाता है? कौन सा जो तत्व है 17वें समूह में नहीं पाया जाता, मतलब कि हैलोजन कौन नहीं है? तो कौन कौन सा है? ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है, तो कौन सा नहीं हो गया? टेल्युरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कितनी है? सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पूछता है कभी कभी नाम, तो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टिहरी जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है?
टिहरी जो जगह है ये उत्तराखंड में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? सिंपल, तो 324। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया? तो 1966 में। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य जट जटिन का उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो बिहार में। जट जटिन नृत्य का संबंध कहाँ है? तो बिहार से। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने बंगाल में सती प्रथा का अंत, वही समझिए सती जो प्रथा के संबंध से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है? मतलब हुआ क्या कि पहले सती प्रथा का प्रचलन था, तो सती प्रथा का अंत किसने किया? सिंपल रूप में वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछता है, आपको सिंपल वे में समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? भूटान के साथ कितना हो जाएगा? 699 किलोमीटर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकार। नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। और कोशिका भित्ति जो है ये सब क्या है? पादप कोशिका में पाया जाता है। 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक राजवंश की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक राजवंश की स्थापना किसने की? तो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है ये पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा? सासाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डैश की कोशिका भित्ति में पाया जाता है? तो भूरी शैवाल। देखिए भूरी शैवाल खाने योग्य होता है, तो भूरी शैवाल को ही एक नाम है, इसका अन्य नाम है सारगूसम या सारगूसम इसे बोला जाता है। भूरी शैवाल को इसको खाया जाता है। तो इसका जो कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? एल्गिन पॉलीसेकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्या नहीं है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कौन सी विद्या नहीं है? तो गमका, ये नहीं है। तो क्या क्या? ख्याल हो गया, ध्रुपद हो गया, ठुमरी, ये सब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्याएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ किसकी है? तो सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के शुष्क द्वीप? सिंपल क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात। सिंगलीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1989 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल बादशाह की निम्न में से किस राजकुमारी ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी? तो जहां आरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है? तो 19 का डी। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, उसमें से 19 का डी जो है किसी भी व्यक्ति को पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता देता है।
निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 वर्ष पुराना सात्रिया नृत्य, क्वेश्चन है सात्रिया नृत्य जो है किस भाग के वैष्णव मठों से आता है। डायरेक्ट याद रखिए कि सात्रिया नृत्य का संबंध कहाँ से है, तो असम से, और असम कहाँ है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संघ पॉरीफेरा से संबंधित नहीं है। पॉरीफेरा से कौन सा संबंधित नहीं है, तो सीप जो है ये मोलस्का एक संघ है। मोलस्का जो है मोलस्का से सीप संबंधित है, और ये बाकी सब जो है ये पॉरीफेरा से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत कितना है, तो 8.6%। 8.6% जो है वह अनुसूचित जनजाति है कुल जनसंख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उन्हें बाद में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन के तहत। ये 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निश्चित होती है। देखिए इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ होगा प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। लोक संगीत और उसकी उत्पत्ति के संबंध में कौन सा कथन जोड़ा गलत है, तो भांगड़ा का संबंध पंजाब से है, भावगीत का संबंध कर्नाटक से है, गरबा गुजरात से, और ये ऑप्शन जो है ये गलत है। अस्पंज जो है पूछ रहा है कि अस्पंज संगठन के किस स्तर को प्रदर्शित करता है। अस्पंज देखिए जो है पॉरीफेरा को ही अस्पंज बोला जाता है। तो इसका संरचना जो है वह कोशिका के स्तर पे होता है, समझिए, तो एक कोश के रूप में। तो यही हो गया, मतलब पॉरीफेरा कहने का मतलब है कि पॉरीफेरा में जो भी जीव हैं उन्हें अस्पंज बोला जाता है, और उनका जो शारीरिक संरचना होता है उसमें अंग विकसित नहीं होते हैं, ना ही ऊतक पता चलता है। तो मतलब कि उनका संरचना कोशिका के स्तर पर होता है, मतलब विकसित अंग नहीं होते हैं उनमें, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा अंग कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है, जो संसद के पास इसकी शक्ति है। क्या है, कौन सा कथन गलत चुनना है, गलत कथन तो है आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनमें के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन थे। हाँ देखिए क्वेश्चन मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में गलत कथन इसमें चुनना है। तो मेंडलीव जी ने जो आवर्त सारणी बनाया उसमें परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार का उपयोग किया था। यहाँ दिया क्या है, परमाणु क्रमांक, इसलिए ये गलत हो गया। समझ, परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले ने दिया था, मोजले नाम है उनका, मोजले। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया जो कि परमाणु संख्या पर आधारित है, लेकिन जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो परमाणु भार पे आधारित था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ परमाणु क्रमांक दिया है। सॉरी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रिया नृत्य, अभी जस्ट आया रिपीट हुआ है। सत्रिया नृत्य का संबंध किससे है, तो असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या था, 1290 से लेकर 1296 तक, 1290 से लेकर 1296 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदूर उत्तरी हिमालय को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता। क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि देखिए हिमालय के 4 श्रेणियां हैं, मतलब सबसे पहले है
ट्रांस हिमालयन मतलब हिमालय पार का, फिर है हिमालय का मतलब बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, और लास्ट में ये कहाँ गया देखिए शिवालिक। तो शिवालिक जो है सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग। तो पूछ रहा है कि कौन सबसे उत्तरी भाग नहीं हो सकता है, सबसे उत्तरी भाग कौन नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा शिवालिक। क्यों? क्योंकि शिवालिक जो है सबसे निचली है, मतलब सबसे नीचे का है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शैवाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या गलत है? शैवाल केवल ताजे जल में उगते हैं, ऐसा नहीं है। शैवाल जो है वह फ्रेश वाटर हो चाहे सॉल्ट वाटर, मतलब कि लवणीय जल हो या मीठा जल, मतलब फ्रेश जल, दोनों में उग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इट्स एनर्जी व्हेन राइज्ड थ्रू ए हाइट। कहने का मतलब यहाँ क्वेश्चन में समझा देते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें एनर्जी में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। काहे कि उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है। ऊंचाई के साथ किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होता है। तो वही पूछ रहा है कि हाइट में वृद्धि करेंगे किसी वस्तु को ऊंचाई तक उठाएंगे तो उसमें उसका एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुगल शासकों की दो महान वंशावलियों के वंशज थे। मुगल शासक जो है, मुगल जो थे शासकों की दो महान वंशावलियों के वंशज थे। माता की ओर से मुगल जो थे माता की ओर से वे चंगेज खान के वंशज थे। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि जो मुगल शासक थे माता की ओर से चंगेज खान के वंशज थे, और चंगेज खान जो है वह आधुनिक मंगोलिया का शासक था। क्वेश्चन नेक्स्ट है। 1911 में डैश द्वारा, यानी कि 1911 में, ऐसे याद रखिए 1911 में रदरफोर्ड जी के द्वारा सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम से परमाणु के नाभिक मॉडल की स्थापना की गई। मतलब आपको समझाते हैं हम कि जो 1911 में रदरफोर्ड जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक सोने का पन्नी लिया और उस पर अल्फा कण का प्रहार किया। तो उसका जो अध्ययन किया उसके बाद एक्सपेरिमेंट का, तो उसके आधार पर उन्होंने नाभिकीय मॉडल की स्थापना की। किसने? तो रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ढाका में किस वर्ष में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ में? तो ढाका में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड और बंगाल बेल्ट में भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड बंगाल के क्षेत्र में कहाँ है? तो झरिया धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीवाणु डैश जगत के एकमात्र सदस्य हैं। मतलब पूछ रहा है कि जीवाणु जो है किस जगत के अंतर्गत आता है? तो मोनेरा। बैक्टीरिया सब जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर साधारण कानूनी अधिकार में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो कब हुआ? 1978 में। 44वां संशोधन जो है 1978 में किया गया। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का कार्य नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्या नहीं है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो क्या क्या कार्य है? इसके निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। बिल्कुल सही है। ये किसी भी अदालत से मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है। बिल्कुल सही है। और यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। हाँ, ये भी कर सकता है ये। लेकिन
ये सिफारिश देते हैं राष्ट्रपति को इस मामले में। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना ये सर्वोच्च न्यायालय का नहीं कर सकता है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। देखिए, मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा, मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जीके का भाई कोई अंत नहीं है, लेकिन कहाँ से जीके पढ़ा जाए कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसके थ्रू आपको एक आइडिया लगेगा। सिर्फ इतना ही पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला है, इससे सिर्फ आपको आइडिया लगता है कि आपको कैसे कैसे जीके पे ध्यान देना चाहिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे आपको पता चलेगा। तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए, आज नहीं तो कल पक्का सिलेक्शन होगा ही। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एग्ज़ाम वाले प्रीवियस ईयर के जीके के साथ। तो चलिए, जय हिंद।